हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द ग्रे मैन की, जो कि रियान गोसलिंग, क्रिस इवांस और धनुष की एक बेहतरीन स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारे लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक जेल में हमें एक लड़का नजर आता है और वहाँ उससे बात करने के लिए डोनाल्ड नाम का एक आदमी आया होता है और वो बताता है कि वो सीआईए का एक ऑफिसर है, जिसमें उसने उस लड़के की पूरी जानकारी देखी होती है और वो एक मर्डर केस में जेल में होता है और अगर वो उसकी जगह पर होता तो वो भी वहीं पर होता, ये डोनाल्ड बताता है, जिसमें वो उसकी सज़ा कम करवाना आया होता है। तो उसे क्या चाहिए ये वो लड़का पूछता है और तब डोनाल्ड उसे सीआईए का एजेंट बनने कहता है, जिसमें सिरेरा के प्रोग्राम्स में वो काम करेगा और इससे वो जेल से बाहर किसी के काम भी आ सकता है और वो इस काबिल है ऐसा उसे लगता है। और तब वो लड़का इस बारे में सोचता है और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर कहानी 18 सालों के बाद की बैंकॉक में देखने मिलती है, जिसमें वहाँ हमें वो लड़का नजर आता है जो कि एजेंट बन चुका होता है और उसका कोड सिएरा 6 होता है। और वहाँ डानी नाम की एक लड़की उसे मिलती है, जिसमें वहाँ 6 के सूट की वो तारीफ करती है और तब वो डानी का मजाक उड़ाता है और वहाँ 6 को वो एक नकली पिस्तौल देकर निकल जाती है। और तब 6 वहाँ से आगे बढ़ता है और वो क्लब के नीचे की तरफ एक कमरे में आकर नकली पिस्तौल से दरवाज़ा खोल देता है और वहाँ से वो एक बंद कमरे में आकर एक बैग को देखता है और 6 उसमें से एक गन निकालता है और वहाँ से उसकी बात कंट्रोल रूम में सूजी और डैनी से होती है, जो कि उसके चीफ होते हैं। और तब वो लोग बताते हैं कि वहाँ सैम नाम का एक आदमी आएगा और 6 को उसे मारना है और वो इस काम में काफ़ी एक्सपर्ट है, ये सूजी डैनी को बताती है। और फिर उस क्लब में सैम आगे बढ़ता है और वो क्लब में ऊपर की तरफ आता है, जिसमें डानी की नज़र भी उसी पर होती है। और फिर 6 अपनी गन लेकर आगे बढ़ता है और वो नीचे से ऊपर निशाना लगाता है, जिसमें सैम वहाँ पर अपने लोगों से बात करता है और वहाँ 6 उस पर निशाना लगा लेता है और वहीं पर एक छोटा सा बच्चा उनके बीच में आ जाता है और तब 6 रुक जाता है और वो इस बारे में डैनी को बताता है और तब डैनी उसे उस लड़के के साथ सैम को भी मार देने कहता है, जिसमें वहाँ 6 इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता और बाहर से फायर क्रैकर्स फटना शुरू होता है और तब 6 अपनी गन अटक गई है ये बहाना देकर वहाँ से निकलता है और फिर वो ऊपर की तरफ आता है और वहाँ वो डानी को भी कोई भी जवाब नहीं देता और फिर 6 आगे बढ़कर सैम के सभी लोगों को एक एक करके मारने लगता है और वहाँ सभी लोग उस पर हमला करते हैं और तब 6 उन्हें मारता है और तब डानी उसकी मदद के लिए आती है और तब एक आदमी उससे लड़ने लगता है और फिर 6 वहाँ पर सभी लोगों को मारता है और सैम वहाँ से कूदकर दूसरी तरफ आ जाता है और तब 6 भी वहाँ से कूदकर उसके पास आता है और तब दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और फिर वहाँ से वो लोग गन को फेंक देते हैं और तब सैम बताता है कि वो सिरेरा 4 एजेंट है और 6 को उन्होंने ही अपने आदमी को मारने के लिए भेजा है। और फिर दोनों वहाँ लड़ने लगते हैं, जिसमें 6 काफ़ी तेज़ होता है और वो सैम को एक जगह पर जला देता है और फिर वहाँ उसे पकड़कर काफ़ी ज़्यादा मारता है, जिसमें सैम की हालत ख़राब होती है और दोनों को डोनाल्ड ने ही ट्रेन किया है ये चीज़ वो बताता है, जिसमें डैनी काफ़ी बुरा है और उसने 4 को मारने के लिए भेजा है ये वो बताता है, जिसमें उसके बाद वो 6 को भी मरवा देगा ये वो बोलता है। और फिर सैम अपना लॉकेट 6 को देता है और उसे डैनी का पर्दा फाश करने कहता है और तब 6 उस लॉकेट को रख लेता है और वहीं पर सैम मारा जाता है और तब वहाँ पर डैनी आती है और वो सैम को मरा हुआ देखती है और तब 6 बताता है कि वो उसे जानता था और उनकी खबर किसी के भी पास नहीं हो सकती और तब डानी उसे इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देने कहती और तब 6 वहाँ से निकल जाता है और फिर वहाँ पर सभी लोग आकर सैम का सामान देखते हैं और इस बारे में वो लोग सूजी और डैनी को बताते हैं, जिसमें उसके पास से कोई एक चीज़ नहीं मिली होती और तब डैनी भड़क जाता है। दूसरी तरफ 6 आगे बढ़ता है और वहाँ उसे डैनी का फ़ोन आता है और वो बताता है कि सैम के पास से कुछ उसे सामान मिला होगा और तब 6 मना करता है और फिर वो उसका लॉकेट देखता है, जिसमें से उसे एक ड्राइव मिलता है
और तब वो सैम के बारे में डैनी से पूछता है, जिसमें डैनी वो काफ़ी खतरनाक था सिर्फ इतना ही बताता है। और तब सिक्स फ़ोन कट करके वहाँ से निकलता है और वहाँ से सिक्स एक साइबर कैफ़े में आकर ड्राइव को चेक करता है, जिसमें उसे डैनी के खिलाफ काफ़ी सारी जानकारी और फोटोज़ मिलते हैं। और वहाँ डैनी का उसे फ़ोन आता है और तब सिक्स बताता है कि वो उसके साथ नहीं आ रहा है और वो उसे अकेले ही निकलने कहता है। और तब डैनी बोलती है कि वो कुछ तो छुपा रहा है और तब सिक्स फ़ोन कट कर देता है और उस ड्राइव को एक पेपर में भरकर वो उसे कुरियर कर देता है। दूसरी तरफ बाको नाम के शहर में सिक्स की बात डोनाल्ड से होती है, जिसने उसे एजेंट बनाया था। और फिर वो बताता है कि CIA में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और तब डोनाल्ड बोलता है कि वो अब रिटायर हो चुका है। और तब सिक्स उसे डैनी के गद्दार होने के बारे में पूछता है, साथ ही वो सैम के बारे में भी बताता है। और तब डोनाल्ड उसे चियांग माई नाम की एक जगह पर ध्यान रखकर पहुंचने कहता है, जिसमें सिक्स हाँ बोलता है। दूसरी तरफ सूजी आकर डैनी से बात करती है, जिसमें सिक्स अब गायब हो चुका है ये वो बताती है। और तब डैनी भड़क जाता है और उसी के पास ड्राइव है ये वो बताता है। और तब सूजी उसे शांत होने कहती है और वहाँ डैनी लॉयड की मदद लेगा ये बताता है। और तब वहाँ सूजी काफ़ी डर जाती है। और फिर एक जगह पर हमें लॉयड नजर आता है, जो कि एक आदमी को टॉर्चर कर रहा होता है। और वहीं पर उसका फ़ोन बजता है और उसके बाद डैनी से होती है और डैनी उसे बताता है कि उसे एजेंट सिरेरा सिक्स को पकड़कर उससे ड्राइव लेना है। और तब लॉयड इस चीज़ के लिए मुंह मांगी रकम मांगता है और तब डैनी हाँ बोलता है और सूजी भी उसके साथ रहेगी ये वो बताता है। और इस चीज़ से सूजी भड़क जाती है और फिर वहाँ से लॉयड सिक्स के करीबी लोगों के बारे में पूछता है और तब डैनी उसे डोनाल्ड के बारे में बताता है। दूसरी तरफ जंगल में एक ऑटो से सिक्स उस प्लेन के पास आता है और वहाँ उसे कुछ लोग मिलते हैं। और तब सिक्स वहाँ पर उसे अपना कोड वर्ड बताता है और वो लोग सिक्स को लेकर वहाँ से निकलने तैयार होते हैं, जिसमें उन्हें डोनाल्ड के पास पहुँचना होता है। दूसरी तरफ डानी को डैनी का फ़ोन आता है और वो उसके साथ बर्लिन आ रही है ये वो बताता है और वो उसे दूसरे प्लेन में बैठने कहता है, जिसमें डानी तैयार हो जाती है। और फिर एक जगह पर डोनाल्ड फ्यूनरल अटेंड कर रहा होता है और वहीं पर उसे लॉयड मिलता है और वो अपना नाम बताता है। और तब डोनाल्ड उसे जानता है। लॉयड असल में पहले मिलिट्री में था, लेकिन वो वहाँ से निकाल दिया गया था। और उसके बाद लॉयड ने अपनी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी, जिसमें दुनिया के किसी भी लोगों से काम निकलवाने का काम वो अनऑफिशियली करता था। और तब सिक्स के बारे में वो पूछता है और वहाँ डोनाल्ड को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता ये वो बताता है। और फिर लॉयड डोनाल्ड को बोलता है कि उसे ये चीज़ काफ़ी भारी पड़ सकती है और वो उसकी भतीजी जूली को उसने किडनैप किया है ये बताता है और उसकी फ़ोटो दिखाता है। और तब वहाँ डोनाल्ड काफ़ी डर जाता है। दूसरी तरफ प्लेन आगे बढ़ रहा होता है और वहाँ गार्ड्स को डोनाल्ड का फ़ोन आता है, जिसमें सिक्स वहाँ पर सोया होता है। और तब डोनाल्ड सिक्स को मार देने कहता है और इस चीज़ के लिए लॉयड उसकी तारीफ करता है। और फिर प्लेन में सभी गार्ड्स तैयार होते हैं और वो लोग सिक्स के पास आते हैं और तब सिक्स वहाँ पर जागा होता है और वो उन पर हमला करता है और वो एक एक करके सबसे लड़कर उन्हें मारने लगता है। और वहाँ पर वो लोग गोलियाँ चलाते हैं, जिसमें प्लेन में एक गोली लगती है और वहाँ एक काफ़ी बड़ा छेद हो जाता है और वहाँ से सिक्स आगे बढ़ता है और वो पैराशूट लेने जाता है। और तब गार्ड्स उससे लड़ने आते हैं और तब सिक्स उन्हें बाहर फेंकवा देता है। और फिर वहाँ वो सभी से लड़ते लड़ते आगे बढ़ता है और वो एक पैराशूट को लेता है, जिसमें एक गार्ड से लड़ते लड़ते वो बाहर गिरता है। और फिर सिक्स गार्ड को पकड़ लेता है, जिसमें दोनों के पैराशूट खुले होते हैं और वो लोग नीचे की तरफ आते हैं। कुछ देर बाद डोनाल्ड को फ़ोन आता है और उसकी बात सिक्स से होती है और वो बताता है कि वो बच गया, लेकिन उसकी टीम मर चुकी है। और तब सिक्स उसे धोखा देने का कारण पूछता है और वहाँ डोनाल्ड बताता है कि उन्होंने जूली को पकड़ लिया है। और फिर लॉयड सिक्स से बात करता है और वो बताता है कि उसे ड्राइव चाहिए और तब सिक्स उसके पास कोई भी ड्राइव नहीं है ये बताता है। और तब लॉयड बोलता है कि उसे डोनाल्ड से प्यार नहीं है ऐसा लगता है और तब सिक्स फ़ोन कट कर देता है। और वहाँ डोनाल्ड लॉयड को बोलता है कि उसे सिक्स को कम नहीं समझना चाहिए और तब लॉयड उसे एक मारता है
और वो किसी से भी नहीं डरता ये बोलता है, और वो दुनिया के सभी खतरनाक टीम्स को सिक्स के पीछे लगा देगा ये बोलता है, जिसमें हमें हमारे धनुष यानी कि अजय भी नजर आता है। और फिर भी सिक्स पकड़ा नहीं जाएगा ये डोनाल्ड बताता है, और फिर वो लोग वहाँ से एक प्लेन में डोनाल्ड को लेकर निकलते हैं। दूसरी तरफ एक ट्रेन आगे बढ़ती है जिसमें हमें सिक्स नज़र आता है, जो कि एक शहर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, और फिर वो आराम करता है। और फिर कहानी 2 साल के पहले की देखने मिलती है, जिसमें सिक्स, डोनाल्ड और उनकी चिफ मैरी पेरिस में होते हैं। और वहाँ डोनाल्ड बताता है कि उसकी जूली नाम की एक भतीजी है, और किसी ने उसकी फाइल को ओपन कर दिया है, और उनके नए साथी डैनी ने जूली को प्रोटेक्शन देने से मना किया है, और ये काम अब सिक्स को करना होगा क्योंकि डोनाल्ड को वहाँ से एक मिशन के लिए जाना होता है। और तब सिक्स इस चीज़ के लिए मान जाता है। और फिर हमें सिक्स डोनाल्ड के घर पर नजर आता है, और वहाँ नौकरानी जूली से सिक्स को मिलाती है, जिसमें जूली उसकी तस्वीर निकालती है जो कि सिक्स को काफ़ी पसंद आती है। और फिर वो घर को देखने बाहर आता है, और रात को वहाँ नौकरानी निकल रही होती है, और तब वहाँ की सिक्योरिटी सिक्स देखता है, और वहाँ पर जूली आकर गिर पड़ती है। और तब सिक्स उसे हॉस्पिटल लाता है, और वहाँ डॉक्टर सिक्स को बताती है कि उसके दिल में एक मशीन है, और उससे वो लोग ट्रांसमीटर से उसे चेक करते रहते हैं, और इसी वजह से उन्होंने अब जूली को ठीक से बचा लिया। और तब सिक्स जूली को देखता है, और वो ठीक है ये बताती है। कुछ घंटों के बाद दोनों घर पर नजर आते हैं, और वहाँ जूली के साथ बार बार ऐसा होता रहता है ये वो बताती है, जिसमें दोनों को आइसक्रीम पसंद होती है। और तब सिक्स बताता है कि डोनाल्ड के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और तब दोनों में दोस्ती होने लगती है। और फिर वहाँ पर नौकरानी आती है, और वो जूली को सुलाने लेकर जाती है। और तब सिक्स वहाँ के कैमरास देखता है जो कि बंद हो चुके होते हैं, और फिर वो आगे बढ़ता है, और उसे एक जगह से आवाज़ आती है, और तब वहाँ पर एक आदमी को वो पकड़कर उससे लड़ने लगता है, और वो उसे वहीं पर मार देता है। और तब जूली बाहर आकर उसे देखती है, जिसमें सब चीज़ें ठीक है ये सिक्स बताता है। और वहाँ जूली को भी लाश दिखती है, और तब सिक्स उसे जाकर सोने कहता है। और फिर प्रेजेंट में वियना शहर में हमें सिक्स नज़र आता है, जो कि वहाँ से एक रूम में आकर एक बैग देखता है, जिसमें उसे हथियार और उसके काम का सामान मिलता है। और तब वो वहाँ से निकलकर शहर से दूसरी तरफ एक घर पर आता है, और उसे एक पासपोर्ट चाहिए, और उसे एक काम है ये वो अंदर एक आदमी को बताता है। और तब वहाँ से विल नाम का एक आदमी दरवाज़ा खोलता है, और फिर सिक्स को एक लड़की के दिल के ट्रांसमीटर का नंबर चाहिए होता है, और फिर वो जूली के बारे में बताता है। और तब विल सिक्स को जाकर नहा लेने कहता है, और सिक्स वहाँ से वॉशरूम में आता है, और फिर वो नहाने लगता है, जिसमें वो अपने शरीर के घावों को देखकर अपने पिता को याद करता है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनने कहा करते थे, और इस चीज़ से बचपन में वो काफ़ी उनसे डरता था। और फिर सिक्स नहा लेता है, और वहाँ से वो बाहर आता है, जिसमें विल उसे जूली के दिल के मशीन का सीरियल ट्रैकिंग नंबर देता है, और तब सिक्स उसे लिख लेता है। और फिर विल उसे आगे आकर पासपोर्ट के लिए फ़ोटो निकालने रुकने कहता है, जिसमें सिक्स वहाँ पर एक जगह पर आकर खड़ा होता है। और तब विल फ़ोटो निकालता है, और वहीं पर सिक्स को वो नीचे एक जगह पर फंसा देता है, और फिर वहाँ पर विल उस जगह को बंद कर देता है, जिसमें वो बताता है कि सिक्स के ऊपर 5 करोड़ का इनाम है, और वो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। और तब सिक्स वहाँ गोलियां चलाता है, जिसमें वो जगह बुलेट प्रूफ होती है। और तब विल अब पैसे लेकर ही रहेगा ये बताता है, और वहाँ से निकलता है। और फिर एक प्लेन में एक आदमी लॉयड को बताता है कि उन लोगों को सिक्स मिल चुका है, और वो वियना में है। और तब लॉयड वहाँ पर प्लेन को लेकर जाने कहता है। दूसरी तरफ बर्लिन में एक ऑफिस में डैनी आकर डानी से बात करता है, जिसमें वो बताता है कि डानी सिक्स से मिल चुकी है। और तब वो बताती है कि सिक्स वहाँ से गायब हुआ, तब उसे उस पर शक हुआ था। और वहाँ डैनी बताता है कि वो उस पर भरोसा नहीं कर सकता, और सिक्स ने कुछ चीज़ें चुराई है, और वो दोनों मिशन में साथ में थे, इसलिए वो लोग डानी पर भरोसा नहीं कर सकते। और तब डानी बोलती है कि उनका मिशन कोई चीज़ को चुराना नहीं था, बल्कि किसी को मारना था, और सिक्स को वो पहले कभी मिली भी नहीं थी। और तब डैनी उसे सिक्स की पूरी फाइल दिखाता है, और वो उसके बारे में पूछता है, जिसमें डानी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और तब डैनी बताता है
कि उसके सीनियर डोनाल्ड ने सिएरा प्रोग्राम को शुरू किया था, जिसमें वो लोग अच्छे कैदियों को एजेंट बनाकर उन्हें मिशन पर भेज सकते थे और उनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं होता था, और इसी वजह से अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो लोग उनकी जानकारी भी जल्द से जल्द खत्म कर सकते थे। लेकिन अब ये प्रोग्राम काम का नहीं है, ऐसा डैनी को लगता है। और तब डैनी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ये वो बताती है। और तब डैनी उसे सस्पेंड कर देता है और वहाँ डैनी दुखी होती है। और वहीं पर डैनी को लॉयड का मैसेज आता है, जिसमें उसने 6 की लोकेशन उसे भेजी होती है और डैनी उसके ग्लासेस में वो लोकेशन पढ़ लेती है। दूसरी तरफ 6 गड्ढे में सामान देखता है और वहाँ उसे एक पानी की लाइन मिलती है और तब वो उसे काटने लगता है, जिसमें वहाँ पर उस लाइन में से पानी निकलता है और फिर 6 उसके सामान में से एक बॉम्ब बनाने लगता है और वो उसे अपने शूज में रख देता है। और फिर 6 गड्ढे के पानी की लाइन को तोड़ देता है, जिसमें वहाँ पानी भरने लगता है और तब 6 ऊपर की तरफ बॉम्ब को फिट करने लगता है। और तब तक लॉयड अपने गार्ड के साथ बाहर आ चुका होता है और वो लोग घर में घुसते हैं। और तब वहाँ विल पैसे मांगता है और लॉयड उसे वहीं पर मार देता है और फिर वो सभी गार्ड्स को आगे बढ़ने कहता है। और तब गड्ढे में 6 ऊपर बॉम्ब फिट कर देता है और बाहर गार्ड्स आ चुके होते हैं और तब 6 पानी में नीचे की तरफ आता है और वो बॉम्ब को फोड़ देता है, जिसमें वहाँ एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और तब उसमें से 6 बाहर आता है और वहाँ आकर वो सभी गुंडों को मारने लगता है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और तब लॉयड उसे पकड़कर मारता है और उसकी आंखों में चिली स्प्रे भी मारता है। और तब उसकी तेज़ी देखकर 6 वही लॉयड है ये समझ जाता है और फिर वो एक ग्रेनेड फेंकता है और तब दोनों वहाँ से भागते हैं और दोनों धमाके से बाहर गिरते हैं, जिसमें 6 वहाँ से उठकर निकलने जाता है और तब लॉयड उसे पकड़ लेता है और वहीं पर उस पर हमला करके डैनी उसे बेहोश कर देती है। और फिर 6 को वहाँ पर डैनी पकड़कर बाहर लाती है और वो उसे कार की डिक्की में सोने कहती है, जिसमें 6 मना करता है और तब डैनी उसे बेहोश कर देती है और फिर वो कार को लेकर वहाँ से निकलती है। कुछ घंटों के बाद क्रोटिया नाम की जगह पर एक हेलीकॉप्टर आता है और वहाँ से लॉयड डोनाल्ड को लेकर आगे बढ़ता है और वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा किला होता है, जिसमें वहाँ पर लॉयड आकर सूजी से मिलता है और वहाँ सूजी काफ़ी भड़की हुई होती है क्योंकि वो लोग डोनाल्ड को किडनैप नहीं कर सकते। और तब लॉयड बोलता है कि वो उसी की चीज़ें संभाल रहे हैं, जिसमें ड्राइव मिलने पर उससे जो हो सकेगा वो करेगा। और तब सूजी उसे शांत होने कहती है और फिर ऊपर लॉयड एक कमरे में आकर अपनी भतीजी जूली से मिलता है और सब ठीक हो जाएगा ये वो बताता है। दूसरी तरफ शहर में डैनी आगे बढ़ रही होती है और वहाँ 6 गाड़ी की सीट को तोड़ देता है और तब डैनी बताती है कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है और उन लोगों को लगता है कि वो 6 के साथ है और वो उसे बेगुनाह साबित करने कहती है। और तब 6 बताता है कि उसे सैम ने एक पेन ड्राइव दिया था और तब डैनी उसके बारे में बताने कहती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। और तब 6 बताता है कि उसने उस ड्राइव को CIA की एक्स चीफ मैरी को दी है और डैनी पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वो उन दोनों को मरवा सकता है। और तब डैनी गाड़ी को मैरी के घर की तरफ लेकर जाती है। दूसरी तरफ लॉयड अपनी लैब में सभी लोगों को 6 और उसके साथ एक जन है उन पर नजर रखने कहता है। और तब वहाँ एक आदमी 6 ने पराग में एक हांगकांग से पैकेज भेजा था ये बताता है और तब लॉयड खुश हो जाता है और फिर वो डोनाल्ड के कमरे में आता है और वहाँ से जूली को बाहर भेज देता है। और फिर वो डोनाल्ड को बताता है कि 6 ने किसी को पराग में पैकेज भेजा है और वो कौन हो सकता है। और तब डोनाल्ड उसे कुछ भी नहीं बताता और तब लॉयड उसके सामने आता है और वो उसके नाखूनों को निकालने लगता है और इस चीज़ से डोनाल्ड काफ़ी ज़्यादा तड़पता है, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता। और तब लॉयड बोलता है कि अब वो जूली के साथ यही करेगा और तब डोनाल्ड डर जाता है। और फिर पराग में एक घर में हमें मैरी नजर आती है जो कि काफ़ी कमज़ोर हो चुकी होती है और वो रिटायर भी होती है। और तब वहीं पर बैल बजता है और तब बाहर से डैनी नजर आती है जिसमें 6 उसी के साथ है ये वो बताती है। और तब मैरी उसे अंदर आने कहती है और फिर दोनों अंदर आते हैं और वहाँ 6 मैरी की हालत देखकर दुखी होता है और वहाँ मैरी उसे पेन ड्राइव देती है
जिसमें वो लोग उस पेन ड्राइव की जानकारी देखते हैं जिसमें फोर को डैनी के हर एक कांड के बारे में पता चल गया था और डैनी लोगों के कत्ल करवाता था और शहर में बॉम्ब ब्लास्ट भी लोगों से पैसे लेकर करवाता था, जिसमें सिरेरा फोर एक ईमानदार ऑफिसर था और उसे मरवाकर डैनी अब गवर्नमेंट से भी बड़ा बनना चाहता है और उसके पीछे और कोई भी बड़ा हो सकता है, ऐसा मैरी बताती है। और तब दोनों एजेंट्स चौंक जाते हैं और उन्हें अब डैनी के सच को सामने लाना होता है। और बाहर की तरफ काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती है और वहाँ लॉयड सभी टीम्स पर अपने बेस से नज़र रखे हुए होता है और फिर घर पर पेनड्राइव को लॉकेट में डाला चाहता है और वहाँ सिक्स पहले डोनाल्ड और उसकी भतीजी को ढूंढेगा ये बताता है और वो डानी को अपनी जान खतरे में नहीं डालने कहता है। और तब वहाँ मैरी अपनी गाड़ी लेकर जाने सिक्स को कहती है और वहीं पर बाहर से उन पर गोलियां चलती है और तब वो लोग छुप जाते हैं जिसमें पूरे घर पर कई सारे गुंडे गोलियां चलाते हैं। और तब सिक्स डानी को नीचे गाड़ी लेकर जाने कहता है और वहीं पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और फिर वहां से किचन में मैरी सिक्स को लाती है और उसे एक जगह पर छुपने कहती है जिसमें वो वहां पर भड़क जाता है। और तब मैरी अकेली किचन में आगे बढ़ती है और फिर काफी सारे गुंडे घर पर आते हैं और तब मैरी उन्हें अपने पास बुलाती है और वो लोग किचन में आते हैं जिसमें मैरी ने गैस को लीक कर दी होती है और फिर वो लाइटर को जलाती है जिसमें वहाँ एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और तब वहाँ से सिक्स भी बाहर आ चुका होता है और वो धमाके से बाहर गिरता है और वहाँ लोकल पुलिस आ चुकी होती है और तब सिक्स आगे बढ़ता है और वहाँ वो उन्हें मारने लगता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है जिसमें लॉयड अपनी सभी टीम्स को सिक्स के पीछे जाने कहती है और फिर सिक्स वहां से पुलिस से बच कर आगे बढ़ता है और एक ऑफिसर की गाड़ी उससे टकराती है जिसमें सिक्स की हालत खराब होती है और तब ऑफिसर उसे लेकर एक जगह पर बांध देता है और वहां वो लोग स्वैट टीम के आने का इंतजार करते हैं। और तब सिक्स को वहां पर दुश्मन की एक गाड़ी दिखती है और वो इस बारे में ऑफिसर्स को बताता है लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और तब वो गुंडे उन पर हमला करते जिसमें सारे ऑफिसर्स मारे जाते हैं। और तब सिक्स वहां से दूसरी तरफ आकर छुप जाता है और वहां वो गुंडे ऑफिसर्स की दूसरी गाड़ियों को वहां पर नहीं आने देते और वहां स्वैट टीम आगे बढ़ती है और वो गुंडों से लड़ने लगती है जिसमें सिक्स वहां पर एक ऑफिसर की पिस्तौल देख लेता है और बाहर स्वैट टीम और गुंडे एक दूसरों को मार रहे होते हैं। और तब सिक्स वहां पर पिस्तौल लेता है और वो आसपास के गुंडों को पहले मार देता है और वहां गुंडे रॉकेट लॉन्चर से पुलिस की गाड़ियां उड़ाने लगते हैं। और तब लॉयड भड़क जाता है क्योंकि सभी लोग मिलकर सिक्स को नहीं मार पा रहे होते और सिक्स को अकेले मारने वाले पर वो 10 मिलियन का इनाम घोषित करता है। और तब सभी गुंडे आगे बढ़ते हैं और वहाँ सिक्स पिस्तौल से खुद को आज़ाद कर लेता है और फिर वो वहाँ से भागता है और वहाँ गुंडे ऑफिसर्स को मार देते हैं और वहाँ पर एक ट्रेन निकलती है और उसमें से सिक्स सभी को मारने लगता है। और तब गुंडे उस ट्रेन में घुसते हैं और वहाँ सिक्स सभी को ट्रेन में मारता है और वहाँ से दूसरी गाड़ियाँ उनके पीछे आती है जिसमें सिक्स सभी लोगों को मार रहा होता है और बाहर से उस पर हमला होता है। और तब डानी उन गुंडों की गाड़ियों को अपनी गाड़ी से हटा देती है और फिर सिक्स अंदर गुंडों से लड़ रहा होता है और वो सबको मार गिराता है और बाहर उसे डानी दिखती है और तब वो उसे आगे जाने कहता है और फिर पीछे से गुंडों की गाड़ी आगे आती है और तब सिक्स उस गाड़ी के ड्राइवर को मारकर उस गाड़ी को वहीं पर उड़ा देता है। और तब बाहर से दूसरी गाड़ी से एक गुंडा उन पर हमला करता है और तब वो उन गाड़ियों को उड़ा रहा होता है और ट्रेन आगे बढ़ती है जिसमें सिक्स ट्रेन के ऊपर आ जाता है और वहाँ उसे एक मिरर में गुंडा नजर आता है और तब वो गोली मारकर उसे वहीं पर खत्म कर देता है और वहाँ ट्रेन टकराने वाली होती है जिसमें सिक्स वहाँ से भागता है और डानी गाड़ी लेकर उसके पास आती है और सिक्स डायरेक्ट डानी की गाड़ी पर आ गिरता है जिसमें वहाँ काफ़ी ज़्यादा तबाही मची होती है और फिर सिक्स वहाँ से डानी के साथ निकलता है। दूसरी तरफ सभी लोग मरे हुए होते हैं इसलिए लॉयड भड़का हुआ होता है और तब वहाँ सूजी बताती है कि सारी गलती लॉयड की है जिसमें उसने पूरे शहर को तबाह कर दिया है लेकिन फिर भी उसने अपना मिशन खत्म नहीं किया। और तब लॉयड की बात अजय से होती है और वो खुश हो जाता है और वो अजय को आगे बढ़ने कहता है और वो ये कर लेगा ये लॉयड सूजी को बताता है।
दूसरी तरफ एक जगह पर डानी और सिक्स आते हैं और वहाँ डानी जूली को बचाना चाहती है ये बताती है, और तब सिक्स उसे जूली के हार्ट मशीन का कोड दिखाता है। और फिर शाम को दोनों एक हॉस्पिटल में आते हैं और वहाँ से सिक्स एक आईडी चुरा लेता है और फिर दोनों एक कमरे में आते हैं और बाहर से हमारा हीरो अजय आगे बढ़ता है और वो भी हॉस्पिटल में घुसता है। और फिर डानी सिक्स के पास आती है जिसमें जूली क्रोटिया नाम की जगह पर है, ये चीज़ उन्हें उसके कोड से पता चलती है। और तब सिक्स वहाँ से आगे बढ़ता है और वहीं पर अजय उस पर हमला करता है और वो उसे चाकू मारकर गिरा देता है। और तब वहाँ डानी और सिक्स आगे बढ़ते हैं जिसमें वहाँ अजय उनसे लॉकेट मांगता है और तब दोनों उससे लड़ने लगते हैं जिसमें अजय अकेला ही दोनों को मारता है। और फिर वो सिक्स से लॉकेट गिरा देता है और वो उसे पीटने लगता है और फिर अजय सिक्स को कैंची मारता है और फिर वो डानी से लड़कर उसे भी गिरा देता है और वहाँ सिक्स आगे बढ़ता है और तब अजय उससे लड़ता है और उसे मारकर गिरा देता है और वहाँ से लॉकेट लेकर वो खिड़की से बाहर आ जाता है और फिर वो नीचे आता है जिसमें वहाँ ऑफिसर्स आते हैं और तब अजय उनके पास आता है और फिर वो उन्हें पकड़कर मारता है और वहाँ उसे सिक्स नीचे आते हुए दिखता है और तब अजय उस पर गोलियां चलाता है और वहाँ से पुलिस की गाड़ी लेकर निकल जाता है। और इस चीज डानी और सिक्स भड़के हुए होते हैं और वहाँ से वो लोग भी एक पुलिस की गाड़ी में आगे बढ़ते हैं जिसमें वो लोगों को अभी भी जूली को बचाना होता है। दूसरी तरफ कासल में सूजी की बात डैनी से होती है और शहर में मची हुई तबाही से डैनी भड़का हुआ होता है और वहाँ सूजी उसे बताती है कि उन्हें बहुत ही जल्दी ड्राइव मिल जाएगा। और तब डैनी उसे कोई भी सबूत नहीं रखने का था जिसमें वो इस चीज़ में लॉयड को फंसाने वाला होता है। दूसरी तरफ सिक्स और डानी एक क्लिनिक में आते हैं जिसमें सिक्स अपना इलाज करता है और डानी उसके जेल जाने का कारण पूछती है और तब सिक्स बताता है कि उनके पिता उन्हें माचो बनाना चाहते थे और इसलिए उसके भाई के साथ वो उसे काफ़ी ज़्यादा ट्रेन करते थे, लेकिन उनके तरीके काफ़ी बुरे थे जिसमें उन्होंने सिक्स के भाई को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया था और इसलिए सिक्स ने एक दिन पिस्तौल ली और उसके पिता को मार दिया और इसी वजह से वो जेल में था। और वहाँ एक दिन उसे डोनाल्ड मिला और उसने उसे सीआईए का एजेंट बना दिया और तब डानी सिक्स के लिए दुखी होती है। दूसरी तरफ किले पर जूली और डोनाल्ड डरे हुए होते हैं और डोनाल्ड बताता है कि अगर सिक्स उस कमरे तक पहुंच गया तो वो दोनों को जरूर बचा लेगा। और फिर बाहर की तरफ से एक कार आगे बढ़ती है और वो किले में दाखिल होती है और उसमें अजय होता है और फिर वो किले में आता है जिसमें लॉयड उसकी तारीफ करता है और तब अजय उसे वहाँ पर लॉकेट देता है। कुछ देर बाद बाहर की तरफ गार्ड्स के सामने सिक्स आ जाता है और वो लोग उसे पकड़ने चाहते हैं और वहीं पर डानी उन्हें मारकर बेहोश कर देती है और फिर वो लोग उनका सामान देखते हैं जिसमें उनके पास काफ़ी सारे हथियार मिलते हैं। और फिर लैब में लॉयड और सूजी वहाँ पर पेन ड्राइव में डेटा देखते हैं और वहाँ लॉयड ये काम अच्छे से किया ये वो खुद को बोलता है और तब सूजी बोलती है कि उसने छोटी बच्ची को धमकाया है और ये चीज़ अजय को पसंद नहीं आती। और वहाँ लॉयड बोलता है कि हर मिशन में कुछ लोग मरते हैं और ये चीज़ उसके लिए बड़ी नहीं है। और वहाँ पर सूजी को कैमरास में कुछ गड़बड़ नजर आती है और फिर बाहर से उनके हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया जाता है जो कि लॉयड भी देखता है और तब वो अपने सारे लोगों को लेकर निकलता है और बाहर से सिक्स किले की तरफ आगे बढ़ता है और तब वो लोग उसकी तरफ आकर उसे मारने चाहते हैं और फिर डोनाल्ड के कमरे के बाहर सारे गार्ड्स मरने लगते हैं और वहीं पर सिक्स आ जाता है और तब जूली और डोनाल्ड उसे देखकर खुश होते हैं। दूसरी तरफ लॉयड आगे बढ़ता है और वहाँ सिक्स उन पर वार करते करते नजर आता है और वो दूसरी तरफ जाता है और तब लॉयड समझ जाता है कि वो सिक्स नहीं बल्कि कोई और है और वो उसे जूली के कमरे से दूसरी तरफ लेकर जा रहा है और तब लॉयड जूली के कमरे की तरफ जाता है और फिर जूली के कमरे में सिक्स को बाहर कोई आता हुआ दिखता है और तब वो उन गुंडों को मार देता है और फिर नीचे सिक्स की जगह पर हमें डानी नजर आती है जो कि एक जगह पर छुपी हुई होती है और वहाँ से लॉयड ऊपर की तरफ जूली के कमरे में आता है जिसमें वो लोग वहाँ से गायब होते हैं और तब लॉयड उस घर पर सभी लोगों को सिक्स को ढूंढने कहता है और फिर लैब में सभी लोग वहाँ के आसपास की चीज़ें देखते हैं जिसमें डानी वहाँ से लैब को ही उड़ा देती है
और फिर ऊपर सिक्स डोनाल्ड और जूली को लेकर आगे बढ़ता है और वहाँ पर कुछ गुंडे उन पर हमला करते हैं और तब वो लोग वहाँ से छुप जाते हैं, जिसमें सिक्स देखता है कि डोनाल्ड को एक गोली लगी है और तब वो सिक्स और जूली को वहाँ से निकलने कहता है, जिसमें सिक्स मना करता है। लेकिन वहाँ डोनाल्ड बताता है कि और कोई भी रास्ता नहीं है और तब सिक्स वहाँ पर उसे हथियार और ग्रेनेड देता है और वो गुंडों को मारते मारते वहाँ से जूली के साथ निकल जाता है और दोनों वहाँ से पानी में कूद पड़ते हैं। दूसरी तरफ लैब में अजय पेन ड्राइव को लॉकेट में डालकर अपने पास रखता है और वहीं पर डानी अंदर घुसती है और वहाँ वो अजय से लड़ने लगती है, जिसमें दोनों एक दूसरे को मारने चाहते हैं और वहाँ दोनों एक दूसरे को रस्सी से पकड़ लेते हैं और तब अजय वहाँ पर अपनी रस्सी को काटकर आज़ाद होकर डानी को मारने चाहता है, लेकिन वो उसे छोड़ देता है और फिर वो उसे लॉकेट देता है और बताता है कि वो लोग अपने उसूलों के पक्के नहीं हैं और फिर अजय वहाँ से निकल जाता है। और फिर ऊपर की तरफ लॉयड गुंडों को लेकर आगे बढ़ता है और वहाँ उसे डोनाल्ड मिलता है, जो कि वहाँ पर ग्रेनेड ओपन करता है और तब लॉयड वहाँ से गुंडों को आगे करता है और वहाँ एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और फिर लॉयड वहाँ पर उठता है और वहाँ से वो सिक्स को भागते हुए देखता है और तब वो भी पानी में कूद पड़ता है और फिर सिक्स और जूली एक बोट के पास आते हैं और वहाँ पर एक गाड़ी आती है और उससे सिक्स पर हमला होता है और तब सिक्स वहाँ सभी को मार देता है और वहीं पर भागकर लॉयड आता है और वो सिक्स को मारने लगता है और फिर वहाँ जूली फ्लेयर गन से लॉयड पर हमला करती है, जिसमें उसकी उंगलियां कट जाती है और तब लॉयड आगे आकर जूली को पकड़ लेता है और वहाँ सिक्स उसे रुकने चाहता है और तब लॉयड जूली को लेकर मेज में घुस जाता है और तब सिक्स उसके पीछे आता है और वहाँ से वो लोग सेंटर में आते हैं, जिसमें लॉयड ने जूली को पकड़ कर रखा होता है और फिर वहाँ सिक्स भी आता है, जिसमें डानी उस पर निशाना लगा सकती है, ये वो सिक्स को बताती है और तब लॉयड वहाँ डानी को छोड़ देता है और वो सिक्स को उससे लड़ने कहता है, जिसमें वो जानना चाहता है कि बेहतर कौन है और तब जूली सिक्स के पास आती है और वहाँ से सिक्स उसे डानी के पास जाने कहता है और तब जूली लॉयड की बजाने कहकर वहाँ से निकल जाती है और फिर वहाँ लॉयड और सिक्स आगे बढ़ते हैं और दोनों लड़ने लगते हैं, जिसमें सिक्स पहले लॉयड को मारता है और लॉयड वहाँ पर अपने जूते निकाल कर आता है और फिर वो सिक्स को पकड़ कर मारता है और तब सिक्स उसे पानी में गिरा देता है और दोनों पानी में लड़ते हैं, जिसमें लॉयड अपना चाकू निकालता है और फिर वो सिक्स को घायल कर देता है और वहाँ दोनों लड़ते हैं, जिसमें लॉयड सिक्स को घाव पर घाव देने लगता है और फिर वो उसे मारने चाहता है और वहाँ सिक्स को याद आता है कि उसके पिता भी उसे पानी में डुबाया करते थे और तब सिक्स वहाँ पर उठता है और वो लॉयड को चाकू मारकर उसे पकड़ लेता है और वहाँ वो उसका गला पकड़कर उसे मारने चाहता है और वहीं पर एक गोली चलती है और लॉयड मारा जाता है और वो गोली सूजी ने चलाई होती है और जिसमें लॉयड मर चुका होता है और तब वहाँ सूजी सिक्स को भी पैर में गोली मारती है और फिर वो उसे बताती है कि लॉयड एक नंबर का कमीना आदमी था, जिसमें वो लोग पहले साथ में काम करते थे और डैनी और लॉयड को वो नहीं समझा सकती, लेकिन अब उसके पास एक आइडिया है जिसमें वो सभी चीज़ों का इल्ज़ाम लॉयड पर डालना चाहती है और उसका गवाह बनने के लिए वो सिक्स को बोलती है और ऐसे ही वो जूली को जिंदा रखने का वादा करती है और तब सिक्स इस चीज़ के लिए मान जाता है। कुछ देर बाद वहाँ से एम्बुलेंस वाले सिक्स को लेकर निकलते हैं, जिसमें उसे जूली दिखती है और वो ठीक है ये बताकर सिक्स वहाँ से आगे बढ़ता है और फिर डानी को भी वहाँ से कैद करके ऑफिसर्स लेकर जाते हैं। 2 हफ्तों के बाद डानी, सूजी और डैनी पर मुकदमा चलता है और एक हॉस्पिटल में हमें सिक्स घायल नजर आता है और फिर मुकदमे में फिल्म के डायरेक्टर एंथनी रूसो हमें CIA के चीफ के रोल में नजर आते हैं और ये सारी चीज़ लॉयड के चलते हुई है और इस चीज़ से उनका डिपार्टमेंट मजाक बन गया है और उसकी पूरी इंक्वायरी उन्होंने कर ली है और उसे ध्यान में रखते हुए डैनी, सूजी और डानी को वो बेगुनाह बताते हैं और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं, जिसमें डैनी डानी को मदद के लिए थैंक्स बोलता है और तब डानी बोलती है कि जूली को अगर कुछ भी हुआ तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। कुछ देर बाद डैनी उस पेन ड्राइव को देखता है और उसे वहीं पर तोड़ देता है और फिर डैनी और सूजी वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जिसमें सूजी का प्लान अब सिक्स को अपने हिसाब से मिशन पर यूज़ करना होता है, जिसमें उसे लगता है कि वो लॉयड से भी बेहतर है और इस चीज़ को वो जूली को अपने कब्जे में रखकर करेगी
और तब डैनी को सिक्स पर भरोसा नहीं होता और वो उसे काफी खतरनाक लगता है, जिसमें रिपोर्ट के मुताबिक सिक्स ने लॉयड को मारकर सुजी को छोड़ दिया था और ये चीज डैनी को अजीब लगती है। और तब वो इस बारे में सिक्स से ही पूछने के लिए सुजी कहती है और फिर वो लोग वहाँ से हॉस्पिटल में आगे बढ़ते हैं और वहाँ उन्हें सारे गार्ड्स मरे हुए दिखते हैं और वहाँ से सिक्स भी गायब होता है और तब वो लोग उसे हॉस्पिटल में ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ एक घर में काफ़ी दूर जूली कैद होती है और वहाँ उसे एक म्यूज़िक कैसेट मिलती है और उस पर उसे बजाने लिखा गया होता है और तब जूली उसे बजाना शुरू करती है और वहीं पर बाहर से गोलियां चलती है जिसमें वहाँ के सारे गुंडे मारे जाते हैं और फिर मेन डोर से सिक्स अंदर आता है और तब जूली सिक्स को देखकर खुश होती है और वो दोनों मिलते हैं। कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से गाड़ी में भागते हैं और इसी के साथ ये फिल्म सेकंड पार्ट का संदेशा देकर खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरी वीडियोज़ भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।